भगवान शिव का शरीर तो जन्म उनका हुआ नहीं है, उनके कुल का तो हमने बताया कोई नाम पता था पता है नहीं भगवान शिव का, तो वो तो काम से पैदा हुए नहीं, उनमें तो काम का बिंदु भी नहीं है, वो तो अज है, अनबद्ध है और क्या है, अकाम है, अभोगी है, उनके अंदर कामना तो है ही नहीं, भोग में उनको रुचि है नहीं, उनका कोई भोग नहीं है। पार्वती ये बात कहती है, जो मैं शिव से अलग जाऊं, मैं तो भगवान शिव को ये जानकर ही तपस्या कर रही है को पति के रूप में मैं उनका वरण करूंगी, उनको पति बनाऊंगी। ये जाना ही नहीं कि उनमें काम है। जब सभी सप्तऋषि जो उनके पास आए थे कि किससे शादी के लिए कर रही है, ना उसको घर है, ना बार है, ना कुछ है, कहाँ रहोगी, एक छत भी नहीं है, वो तो समाधि में रहते हैं, भस्म किसका तपस्या भटकाने के लिए आए थे और उन्होंने तो काम को भस्म कर दिया है, कहाँ जाओगी शादी, कोई दाम्पत्य सुख मिलेगा, भटकाए। तो कहती है कि आप कहते हैं कि उन्होंने काम को भस्म कर दिया, मैं तो ये जानती हूँ, मेरी समझ में तो उनमें काम था ही नहीं, हुई उनमें कोई काम था ही नहीं, भस्म क्या करेंगे, रहेगा तब तो भस्म करेंगे, उनमें तो है ही नहीं, फिर भी मैं उनकी तपस्या करूंगी और उनका वरण करूंगी। ये है दृढ़ इच्छा शक्ति कहिए और साधना की दृढ़ता, ये है, कोई भटका नहीं सकता। कोई कुछ बोल देता है, हम लोग अरे गायत्री मंत्र करते हैं, अरे उसको तो फलाना हो गया, चक्कर आया, तो डर से हम लोग बंद कर देते हैं, अरे फलना बोला था कि काम नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। पार्वती से सीख ले, साधना का प्रथम सोपान, प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप है शैलपुत्री की पूजा। हिमालय की तरह तन स्थिर हो, मन शांत हो, तभी शैलपुत्री का हमारे जीवन में प्राकट्य होगा। स्थिरता और शांति होगी मन में, तभी हम साधना के चरण में पहला कदम बढ़ा पाए। तो हम बात कर रहे थे संसार की और सांसारिकता की। देवहित चाहे जो भी हो, इस लोक में हो चाहे उस लोक में हो। अष्टावक्र भी कहते हैं प्रकृति पर्यंते संसारा, प्रकृति पर्यंत संसारे, जहाँ तक प्रकृति है वहाँ तक संसार रहता है। तो सांसारिक काम था, सांसारिक कल्पनाएं, सांसारिक द्वंद्व, सांसारिक सत्ता, सांसारिक प्रतिष्ठा, ये सब चलता है जहाँ काम है। देवताओं का राज्य सारा सुख सुविधा तारकासुर ने छीन लिया था, देवता उसको पाना चाहते थे। क्या पाना चाहते थे? सांसारिक सत्ता, सांसारिक प्रतिष्ठा फिर से पाना चाहते थे, स्वर्ग लोक का वैभव पाना चाहते थे, वो फिर से प्राप्त करना चाहते थे, भोग विलास में रमना चाहते थे। इसलिए देवताओं ने आवाहन भी किया कामदेव का, कामदेव प्रकट ही हुआ। कहते हैं कामदेव के तर्कस में 5 बाण होते, ये 5 बाण अभी हमने कहा ना, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये विषम बाण जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये क्या है 5 बाण? ये 5 बाण 5 इंद्रियों को क्षुब्ध करते हैं। और ये बाण कोई लोहे का बाण नहीं है, ये तीर जो है लोहे का नहीं, पुष्पों का है, फूल का है। 5 इंद्रियों को क्षुब्ध करते हैं। ये 5 इंद्रियों में क्या क्या है? पंचतत्व से ये सृष्टि बनी, पंच महाभूत से, पंचतत्व से हमारा ये शरीर बना है। कौन कौन है सभी जानते हैं ना? पृथ्वी तत्व है, उससे सूक्ष्म जल तत्व है, उससे सूक्ष्म अग्नि तत्व है, उससे सूक्ष्म वायु तत्व है, सबसे सूक्ष्म आकाश तत्व है। ये 5 तत्व का 5 तन्मात्रा है। कौन कौन है? पृथ्वी तत्व का गंध, जल की तन्मात्रा रस, पृथ्वी तत्व, जल तत्व और उसके बाद अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप और वायु तत्व की तन्मात्रा स्पर्श और आकाश तत्व की तन्मात्रा ध्वनि। आप देखिए, ये तो बड़ा सुनने में अच्छा लगा ना। इसी से 5 संप्रदाय आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। गणपति है गाणपत्य संप्रदाय, पृथ्वी तत्व, रस जल वैष्णव संप्रदाय, विष्णु, अग्नि शाक्त संप्रदाय, शक्ति जिसकी उपासना हम लोग कर रहे हैं, दुर्गा काली गायत्री प्रकृति जो कहिए, और वायु तत्व शैव संप्रदाय, भगवान शिव जी, स्पर्श हवा। हवा के बारे में कहते हैं ना कि चंद्रमा पर हवा नहीं है तो एक दूसरे से टकराएंगे, छूने का एहसास नहीं रहता। हवा है तो स्पर्श का एहसास होता है, छूने का एहसास होता है, टच। और 5वां आकाश तत्व ध्वनि, तो उसका कौन शैव संप्रदाय के बाद है? सौर संप्रदाय, सूर्य। इस तरह से 5 तत्व है, 5 तन्मात्रा है, 5 संप्रदाय है। ये आपस में शिव जी का प्रसाद शाक्त वाले नहीं खाते हैं, वैष्णव का प्रसाद गणपत संप्रदाय वाले नहीं खाते, तो ये बड़ा गड़बड़ है।